जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत जो है पार्ट 4 अपकिरण के माप के अंतर्गत दो लेक्चर दोस्तों हमारे हो चुके हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है कि थियरी के अंतर्गत जो है लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, और इसके आगे के जो आज जो लेक्चर नंबर 3 जो है दोस्तों, तो आज भी हम थियरी की ही चर्चा करेंगे कि अपकिरण के जो है निरपेक्ष और सापेक्ष माप क्या है। इसके पहले दोस्तों जो है अपकिरण में देखने वाला दिखाई देने वाला जो फैलाव है, या जो औसत मूल्यों में जो फैलाव देखने को मिलता है, मध्यवर्ती स्थिति मानों में जो फैलाव देखने को मिलता है, उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। तो दोस्तों आज जो है अपकिरण के माप पार्ट 4 के अंतर्गत जो है अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अपकिरण के सापेक्ष और निरपेक्ष माप। तो दोस्तों, अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप के दृष्टिकोण। निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर्स, जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाए उस माप को अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। तो जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा, अपकिरण के जो माप होते हैं उसको इकाई के द्वारा दर्शाया जाए, इकाई मतलब किलोग्राम, लीटर, मीटर, दर्जन, ये जो इकाइयां होती हैं, तो उसे अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। यदि सूचना के अवलोकनों की इकाई किसमें दर्शाई गई हो दोस्तों, किलोग्राम में दर्शाई गई हो, तो अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई भी कितनी होगी, किलोग्राम ही होगी। दो या उससे अधिक सूचना समूहों के अवलोकन विविध इकाई वाले हों तो उनके अपकिरण की तुलना करने में निरपेक्ष माप उपयोगी नहीं बन सकता है। तो याद रखना दोस्तों, दो या दो से अधिक सूचना समूहों के अवलोकन अलग अलग इकाई वाले हों, विभिन्न इकाई वाले हों, तो उनके अपकिरण की तुलना करने में निरपेक्ष माप उपयोगी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी इकाई क्या है, अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा दोस्तों आज हम समझते हैं। तो याद रखना है कि दो या दो से अधिक सूचना समूहों के अवलोकन कैसे हों, अलग अलग इकाई वाले हों, तो उनके अपकिरण की तुलना करने में निरपेक्ष माप उपयोगी माना जा सकता नहीं है। जैसे कि माना कि किसी एक पाठशाला के विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में तथा उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हो, तो विद्यार्थियों के वजन और ऊंचाई की सूचना में किसका अपकिरण ज्यादा है उससे जानने हेतु निरपेक्ष माप प्राप्त करें, तो वजन की सूचना में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई किलोग्राम होगी, जबकि ऊंचाई की सूचना में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई क्या होगी दोस्तों, सेंटीमीटर होगी। तो वजन को किलोग्राम में मापा जाता है और ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसलिए इस प्रकार दोनों निरपेक्ष मापों की इकाई के मूल्य कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए उनकी तुलना करना निरपेक्ष माप के लिए संभव नहीं है। तो याद रखना है, दो या दो से अधिक सूचना समूहों के अवलोकन अलग अलग इकाई वाले हों तो उनके अपकिरण की तुलना करने के लिए निरपेक्ष माप उपयोगी माना जाता नहीं है। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी इकाइयां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया, विद्यार्थियों का वजन और उनकी ऊंचाई, तो वजन जो है किलोग्राम में है दोस्तों, और ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में, तो दोनों का चलन अलग अलग होगा। सापेक्ष माप रिलेटिव मेजर्स, अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त होता है, यहाँ पर क्या है, इकाई द्वारा जिसको दर्शाया जाता है, इकाई युक्त होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सापेक्ष माप, अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त हो उसे अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। दो या दो से अधिक सूचना के समूहों के अवलोकनों की इकाइयां अलग अलग हों तब उनके अपकिरण की तुलना सापेक्ष माप द्वारा की जा सकती है। तो याद रखना, यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि दो या दो से अधिक सूचना समूहों के अवलोकन की इकाइयां कैसी हों, अलग अलग हों, तब निरपेक्ष माप उपयोगी नहीं है। परंतु क्या उपयोगी है, सापेक्ष माप क्या है दोस्तों, उपयोगी है। तो दो या दो से अधिक सूचना के समूह के अवलोकनों की इकाइयां अलग अलग हों तब उनके अपकिरण की तुलना सापेक्ष माप द्वारा की जा सकती है। सामान्य रूप से समूह के अवलोकनों में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप और समूह के अवलोकनों के योग्य औसत के गुणोत्तर को अपकिरण का कौन सा माप कहते हैं, सापेक्ष माप कहते हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों, सामान्य रूप से समूह के अवलोकनों में रहे अपकिरण के जो निरपेक्ष माप होते हैं और समूह के अवलोकनों के योग्य औसत के गुणोत्तर को अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। अपकिरण के सापेक्ष माप को अपकिरणांक के नाम से जाना जाता है, जिसे अपकिरण गुणांक भी कह सकते हैं दोस्तों। और यह माप सूचना के अवलोकनों की इकाई से क्या होता है दोस्तों, मुक्त होता है। अपकिरण का सापेक्ष माप अर्थात अपकिरणांक ऐसा माना जाता है। याद रखना कि अपकिरण का सापेक्ष माप अर्थात अपकिरणांक या तो अपकिरण गुणांक। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 4.3 में दर्शाया हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण के माप।
तो अपकिरण के 4 माप बताए गए हैं, विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन, प्रमाप विचलन। ठीक है, प्रमाण विचलन या ये प्रमाप विचलन बोल सकते हैं। तो अपकिरण के कितने माप? 4, विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन, प्रमाप विचलन। उपर्युक्त मापों में से विस्तार व चतुर्थक विचलन अपकिरण के स्थानीय माप कहे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि अपकिरण के स्थानीय माप कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे कि विस्तार व चतुर्थक विचलन अपकिरण के कैसे माप होते हैं? स्थानीय माप होते हैं, क्योंकि ये माप सूचना को चढ़ते क्रम में गठित किए गए अवलोकनों के स्थान पर क्या होते हैं दोस्तों? आधारित होते हैं। जबकि औसत विचलन और प्रमाप विचलन को हम विचलनों का सारांश प्रदर्शित करने वाला माप कहेंगे, क्योंकि ये दोनों माप अवलोकनों के केंद्रीय माप से लिए गए विचलनों पर क्या होते हैं दोस्तों? आधारित होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि विस्तार की उपयुक्त मापों में से जो ऊपर के माप जो दिए गए हैं, मापों में से विस्तार और चतुर्थक विचलन अपकिरण के स्थानीय माप माने जाते हैं, क्योंकि ये माप सूचना को चढ़ते क्रम में गठित किए गए अवलोकनों के स्थान पर क्या होते हैं दोस्तों? आधारित होते हैं। जबकि औसत विचलन और प्रमाप विचलन को हम विचलनों का सारांश प्रदर्शित करने वाला माप कहेंगे, क्योंकि ये दोनों माप अवलोकनों के केंद्रीय माप से लिए गए विचलनों पर क्या होता है दोस्तों? आधारित होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आता है हमारा विस्तार। विस्तार पर चर्चा करते हैं। विस्तार, जिसे रेंज के नाम से जाना जाता है, सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच के अंतर को विस्तार कहा जाता है दोस्तों। तो विस्तार किसे कहते हैं? सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच का जो अंतर होता है उसे विस्तार कहते हैं। संकेत में इसे आर संकेत के द्वारा जो है, कैपिटल आर के संकेत द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? इसको दर्शाया जाता है, जिसमें विस्तार बराबर रेंज, यानी इसका जो साइन है वो कैपिटल आर होगा, बराबर एक्स एच माइनस क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा। जहां एक्स एच बराबर सूचना का सबसे बड़ा अवलोकन होगा और एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? सूचना का सबसे छोटा अवलोकन हो जाएगा। विस्तार आर यह अपकिरण का कैसा माप है? निरपेक्ष माप है, याद रखना है। और आर की इकाई वही होगी जो अवलोकन की इकाई होगी, यानी कि किलोग्राम होगी तो किलोग्राम आर की इकाई होगी, मीटर होगी तो मीटर होगी, और लीटर होगी तो लीटर होगी, या सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर होगी। तो याद रखना है कि विस्तार आर यह अपकिरण का निरपेक्ष माप है और आर की इकाई वही होगी जो अवलोकन की इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है। कंपनी ए के अंश के भाव जो है क्रमशः बढ़ते घटते क्रम में 8 सप्ताह के लिए कंपनी ए के शेयर अंश साप्ताहिक बंद भाव दिए हैं। आलेख पर से स्पष्ट है कि महत्तम बंद भाव कितना है? 115 है, और न्यूनतम भाव कितना है? 80 है। तो अतः विस्तार कितना हो जाएगा? 115 माइनस 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका विस्तार जो है दोस्तों 35 हो जाएगा। तो विस्तार की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वर्ग की सूचना हो तभी विस्तार ज्ञात करने के लिए अन्य अवलोकनों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। किसी भी वर्ग के सूचना हेतु सबसे बड़ा मूल्य सबसे बड़े वर्ग की ऊर्ध्व सीमा और सबसे छोटा अवलोकन मूल्य सबसे छोटे वर्ग की अधो सीमा के अंतर से विस्तार ज्ञात किया जा सकता है। सूचना के विस्तार को आर को एक्स एच प्लस एक्सएल से भाग देने पर सापेक्ष विस्तार अर्थात विस्तारांक प्राप्त होता है। और सापेक्ष विस्तार का जो सूत्र होता है दोस्तों, आर के बटे में एक्स एच प्लस एक्सएल बराबर एक्स एच माइनस एक्सएल के बटे में एक्स एच प्लस एक्सएल, ऐसा हो सकता है। सापेक्ष विस्तार को विस्तारांक यानी विस्तार गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। विस्तारांक इकाई से क्या होता है? मुक्त होता है। तो ये सापेक्ष जो होता है इकाई से मुक्त होता है, और जो निरपेक्ष होता है वह इकाई युक्त होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के टॉपिक की जो चर्चा है दोस्तों अगले सेशन में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विद रवि सर में जो है उसको रवि सर में जो है आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, ध्यान देना है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। जय हिंद, जय भारत।